नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पिछले दिनों एक किताब आई, पहलवान साक्षी मलिक की ये किताब है और इस किताब की लॉन्चिंग ने एक बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि साक्षी मलिक की किताब का नाम है विटनेस, यानी हिंदी में अगर देखें तो प्रत्यक्षदर्शी। यानी साक्षी मलिक कई चीजों में प्रत्यक्षदर्शी रही हैं, यह उन्होंने इस किताब के जरिए जताने की कोशिश की है। अब इस किताब के जरिए बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे अहम है पहलवानों का आंदोलन, जो साल 2023 में जनवरी के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था। अब उस आंदोलन की सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। सच्चाई क्या है यह तो फिलहाल कोई पूरी तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन इस किताब के जरिए जो बातें कहने की कोशिश की है साक्षी मलिक ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा यह करेंगे कि क्या जो हमारे देश में आंदोलन होते हैं उस आंदोलन का कोई महत्व है, या फिर उस आंदोलन के जरिए कुछ नेता निकल करके आते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन के जरिए निकल करके आए। इससे पहले अगर आप जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जाएंगे तो उस वक्त भी कई ऐसे लोग थे जो निकल कर आए, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव सरीखे नेता कहे जाते हैं। अब जो पहलवानों का आंदोलन था, क्या इस आंदोलन के जरिए सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट को सेटल करने की कोशिश थी राजनीति में, और निशाना थे बीजेपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिनका टिकट 2024 में बीजेपी ने काट दिया? क्या निशाना सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह थे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे आज के वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई एक खिलाड़ी एक मेडल जीत कर आता है तो हम उसे भगवान क्यों बना देते हैं। हमने यह अक्सर देखा है कि कोई खिलाड़ी अगर मेडल जीत कर आया तो हम उसे भगवान तक की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन जब उस खिलाड़ी की सच्चाई आगे निकल करके सामने आती है तो फिर अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को हमने भगवान तक की संज्ञा दे दी। तो विटनेस में क्या कुछ है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो साक्षी मलिक की किताब विटनेस में दो तीन पहलू हैं। उन पहलुओं के बारे में सबसे पहले एक पहलू यह है कि जो पहलवानों का आंदोलन था, उस आंदोलन की नींव अगर किसी ने रखवाई है तो वो बबीता फोगाट ने। यह इस किताब के जरिए साक्षी मलिक ने खुलासा किया है। कहा यह गया है कि बबीता फोगाट चाहती थी कि वो डब्ल्यूएफआई की अध्यक्ष बने। उस समय डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह थे, लेकिन उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उस समय जब आरोप लगे पहलवान आंदोलन के दौरान बृजभूषण शरण सिंह पर, तो उन्होंने साफ कहा कि वक्त आने पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और अगर मैंने मुंह खोला तो फिर बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब ऐसा लगता है कि क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ निशाना बृजभूषण शरण सिंह थे? विटनेस में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है जो किताब साक्षी मलिक ने लिखी है। बबीता फोगाट पर यह आरोप लगाए हैं उन्होंने, जो बीजेपी की नेता है, कि बबीता फोगाट जो हैं वो डब्ल्यूएफआई की अध्यक्ष बनना चाहती थी। इसी वजह से आंदोलन की परमिशन भी उन्होंने ही दिलवाई है, यह कहा जा रहा है साक्षी मलिक की किताब में। यह इस आंदोलन का पहला एंगल। अब इस किताब के दूसरे एंगल पर आते हैं, जिसमें साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट को लेकर यह कहा है कि 2023 में एशियन गेम्स के दौरान उन्होंने जो फीवर लिया, जिसकी वजह से जो पहलवानों का आंदोलन था वो कमजोर पड़ गया। हालांकि इस किताब के सामने आने के बाद विनेश फोगाट ने यह सवाल जरूर पूछा कि किस तरीके का फेवर हमने लिया है। अब आपको याद होगा और तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, ये तीन उस आंदोलन के चेहरे थे
और अब स्थिति यह है कि इनमें से दो पहलवानों की तो एंट्री हो चुकी है पॉलिटिक्स में, लेकिन साक्षी मलिक बेचारी अकेली रह गई। इसी को लेकर के अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो आंदोलन था उसका मकसद क्या था। आंदोलन के मकसद को हम पा नहीं सके, यह भी कहा है साक्षी मलिक ने। अब बड़ा सवाल यह है कि मकसद था क्या। यह कोई पहलवान क्यों नहीं बता रहा कि उनका मकसद क्या था। अब देखिए, साक्षी मलिक के किताब सामने आने के बाद उन पर बबीता फोगाट भी हमलावर हैं और विनेश फोगाट भी हमलावर हैं। साथ ही साक्षी मलिक ने यह भी कहा है कि देखिए, विनेश फोगाट जिस तरीके से आरोप लगा रही थी कि पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से वो फाइनल नहीं लड़ सकी थी, तो उसमें किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि रूल्स यही है कि अगर 10 ग्राम भी ज्यादा होगा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था विनेश फोगाट के साथ। यानी विनेश फोगाट ने जो मोदी सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि अगर मोदी सरकार चाहती, अगर नीता अंबानी चाहती, तो शायद उनकी समस्या दूर हो सकती थी और मेडल आ जाता। इसको सिरे से नकारा है साक्षी मलिक ने, जो खुद एक पहलवान हैं और उन्होंने 2016 में ओलंपिक में पदक भी जीता है, तो उन्हें रूल्स के बारे में तो बेहतर पता होगा ही। तो यानी विनेश फोगाट ने जितने भी आरोप लगाए थे वो गलत थे, ये तो तय है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि आखिर मकसद क्या था पहलवानों के आंदोलन का, क्योंकि विनेश फोगाट तो हमला कर ही रही हैं। बबीता फोगाट ने भी हमला बोला पोस्ट के जरिए। उन्होंने यह भी कहा कि दीदी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि एक को तो विधायकी मिल गई, एक को पार्टी में बड़ा पद मिल गया, लेकिन आप खाली हाथ रह गई। इवन महावीर फोगाट, जिन्होंने ट्रेंड किया है विनेश फोगाट को, उनका तो यही कहना था कि 2028 के ओलंपिक्स के लिए विनेश ट्राई करती, शायद ज्यादा बेहतर होता। पूरा जीवन पड़ा हुआ है पॉलिटिक्स करने के लिए। और उन्होंने भी कहा है कि वो, यानी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये सभी जो हैं अब प्रियंका गांधी और कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। इसीलिए दुख होता है कि इन खिलाड़ियों से हम क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं और ये खिलाड़ी कर क्या जाते हैं, इसे भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक और पहलू को समझने की जरूरत है और वो पहलू है आंदोलन। हमने अक्सर अपने देश में कई तरीके के आंदोलन देखे हैं। 1974 का दौर आपको याद होगा, जब जयप्रकाश नारायण, जो हम सब के आदरणीय हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया था गैर राजनीतिक, राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं, और उन्होंने इंदिरा सरकार की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन उस आंदोलन की पूंछ पकड़ करके कई नेता निकल करके सामने आए, जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। उसके बाद अगर मैं अपने जीवन काल की बात करूं, तो मैंने अपने जीवन में एक आंदोलन देखा, अन्ना हजारे का। लाखों लोग सड़कों पर थे, लाखों लोग, और उनका यही कहना था कि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है, हमारा मकसद बस इतना है कि लोकपाल लाया जाए। उस आंदोलन की पूंछ पकड़ करके एक नेता निकलते हैं, नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में वो सत्ता में भी आते हैं, अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने सत्ता में आए, और उस समय उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, और वो हमेशा कांग्रेस के कई लीडर्स को लेकर के आरोप लगाते थे, आरजेडी के कई लीडर्स को लेकर के आरोप लगाते थे, यानी विपक्ष के तमाम नेताओं को लेकर के आरोप लगाते थे। अब वही अरविंद केजरीवाल INDIA अलायंस का हिस्सा है, यानी जिनके लिए, जिनके खिलाफ उनका जन्म हुआ, अचानक से अब उन्हीं के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आंदोलन से क्या निकलता है। उसके बाद एक और आंदोलन का जिक्र होता है, वो है किसानों के आंदोलन का।
किसानों के आंदोलन में अच्छी बात यह रही कि उन किसानों ने कभी भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया, यानी अपने मंच को यूज करने नहीं दिया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को झुकना भी पड़ा और उस 3 कानून को वापस भी मोदी सरकार ने लिया। लेकिन एक नाम वहां से भी निकलने की कोशिश करता है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। चुनाव भी लड़ते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। यह सच्चाई है। तो आप देखिए आंदोलन के जरिए कैसे नेता निकलते रहे हैं। अब पहलवानों का जो आंदोलन था वहां 3 बड़े फेस थे, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, ये दो तो अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति में सेट हो गए हैं, लेकिन चुनौतियां साक्षी मलिक के लिए थी। अब वो करे तो करे क्या। अब इसीलिए जो विटनेस किताब है, उस किताब के जरिए बहुत सारी चीजें उन्होंने सामने रख दी हैं। तो आंदोलन होते रहे हैं, नेता उससे निकलते रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप सभी से जरूर पूछना चाहूंगा कि जब भी हमारा कोई भी खिलाड़ी कोई मेडल जीत कर आता है, कहीं कुछ अच्छा करता है, हम तुरंत उसे भगवान तक की संज्ञा दे देते हैं। न जाने उसे हम क्या मान बैठते हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसकी वजह से उसने वो मेडल जीता है, भारत का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। लेकिन जब वो सियासत में एंट्री इस तरीके से करते हैं तो सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे कि क्या हम अपने खिलाड़ियों को इतना ऊंचा दर्जा अचानक से क्यों दे देते हैं। वो एक खिलाड़ी हैं, अभी हाल में देख लें, भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप जैसे ही जीत करके टीम आई, हमने उन्हें भगवान तक की संज्ञा दे दी और न्यूजीलैंड ने हमें 2 टेस्ट मैच क्या हरा दिए। हम अब अपने खिलाड़ियों पे सवाल उठा रहे हैं। खेल एक ऐसा चीज है जहां हार जीत निश्चित है। 2 लोग अगर खेलेंगे तो एक की हार एक की जीत होगी। जिसका दिन बेहतर उसने जीत लिया, जिसका दिन खराब वो मैच हार जाएगा। अब विनेश फोगाट बार बार ये आरोप लगाती रही कि नीता अंबानी ने अगर कुछ कर लिया होता, WFI ने कुछ कर लिया होता, नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ कर लिया होता तो मेडल तो आ जाता। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि मेडल हिंदुस्तान आए। भाई इसका जवाब अब क्या विनेश फोगाट देंगी कि कहां गलती की है मोदी सरकार ने कि मेडल नहीं आ पाया। खिलाड़ियों की भी एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को शायद विनेश फोगाट ने नहीं समझा। यह सच है, कड़वा है लेकिन सच है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पहलवानों के आंदोलन ने एक नेता को जन्म दिया। विनेश फोगाट विधायक बन गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ यह पूरा ड्रामा जो था वो इसलिए था कि एक खिलाड़ी को राजनीति में एंट्री करवाई जाए, ग्रैंड एंट्री करवाई जाए? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। मेरे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।